सबसे पहले तो इस पगड़ी के लिए, इस मान सम्मान के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जिस परिवार से आता हूं, जिस खानदान से आता हूं, जिस पीढ़ी से आता हूं, उसमें पगड़ी के लिए फिर जान दे देते हैं लोग। अगर किसी ने सर पे पगड़ी रख दी मतलब जिम्मेदारी दे दी। तो आज आपने सर पे पगड़ी रख दी है, अब बदलाव की जिम्मेदारी हमारी है। एक बार जोरदार नारा लगा के बताएं कि सब यही है कि कहीं चले गए हैं। भारत माता की वंदे वंदे। आज प्रांतीज के इस मैदान में उपस्थित सभी भाइयों बहनों, मंच पर उपस्थित आम आदमी पार्टी की जिले की पूरी लीडरशिप और साथ साथ आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर और आप सबके लाडले टीवी पत्रकार भाई ईसुदान गढ़वी जी, इतनी शानदार गुजराती में आपके बीच अपनी बात रख के गए हैं। इतनी शानदार तो है ही गुजराती, तो इतनी शानदार गुजराती बोलते हुए रख के गए हैं। मैं थोड़ा गरीब महसूस कर रहा हूं अपने आप को, क्योंकि मुझको गुजराती नहीं आती है। ये मेरी गरीबी है, मुझे माफ कीजिएगा। आप लोगों की अमीरी है कि आपको गुजराती भी आती है और हिंदी भी आती है। मेरी गरीबी है कि मेरे को केवल हिंदी आती है, गुजराती नहीं आती है। हिंदी समझ जाएंगे ना? बहुत धन्यवाद। आप लोग कितने अमीर हैं। मैं दिल्ली से आया हूं और आज यहां कल्पना नहीं कर सकता था। मैं कैमरा वाला को कहूंगा कि ये पूरा फोटोग्राफ जरा ठीक से दिखा दें, पूरा ठीक से, अच्छे से लोगों को। कितने लोग यहां रात को 9 बजे तक अरविंद केजरीवाल जी के सिपाहियों को सुनने के लिए खड़े हैं, बैठे हैं, बहनें बैठी हैं। ये इसलिए जरूरी है कि ये फोटोग्राफ दिल्ली पहुंचे तो दिल्ली में बैठी हुई भाजपा की थोड़ी धड़कन और बढ़े, और थोड़ी सी और धड़कन बढ़े तो वो अपने सीबीआई वालों को कहें कि ये मनीष सिसोदिया को खुला क्यों छोड़ रखा है, इसको अंदर करो। और वो कहें कि सीबीआई वालों इसको झूठे केस में अंदर करो, तो उसके बाद में गुजरात के नौजवान का संकल्प और बढ़े कि हमारे लिए स्कूल खुलवाने वाले को जेल में डालने चले हो। ये यहीं जाके पूरा होगा, यहीं जाके रुकेगा ये सिलसिला। ये परिवर्तन का सिलसिला है। हर तरफ से आवाज उठ रही है गुजरात में, अब तो बस परिवर्तन चाहिए, अब तो बस परिवर्तन चाहिए, अब तो बस बदलाव चाहिए। 27 साल हो गए ये बदलाव के लिए इंतजार करते करते। मुख्यमंत्री बदल दिए, नेता बदल दिए, लेकिन जो नहीं बदला वो है हमारे स्कूल नहीं बदले, हमारे अस्पताल नहीं बदले, हमारे बिजली के बिल महंगे होते चले गए, पेपर फूटना नहीं बदला, रोजगार नहीं मिले, महंगाई का आलम नहीं बदला। बदले तो क्या, केवल मुख्यमंत्री बदल गए और मंत्री बदल गए। लेकिन जब से आप लोगों ने सोचा है कि इस बार तो परिवर्तन करना है, तो भारतीय जनता पार्टी परिवर्तन की चक्की चला रही है तेजी से। कितनी बार मुख्यमंत्री बदल दिया यहां पे इन्होंने गुजरात में? बीजेपी के इतिहास में इन्होंने 3 बार मुख्यमंत्री बदला कभी गुजरात में। क्यों बदलना पड़ा? सिर्फ इसलिए बदलना पड़ा कि प्रांतीज के भाई बहन अब कहने लगे कि हमें तो केजरीवाल जैसे स्कूल चाहिए जैसे केजरीवाल बनवाते हैं। वो केजरीवाल से नहीं डरते, वो केजरीवाल के बनाए हुए स्कूलों से डरते हैं। उनको लगता है कि अगर केजरीवाल जैसे स्कूल गुजरात की जनता ने ठान लिए तो झाड़ू पे बटन दबाएंगे और फिर स्कूल तो बन जाएंगे। वो इस बात से डरते हैं कि अगर जनता ने ठान लिया तो जैसे अस्पताल केजरीवाल जी ने दिल्ली में बनवाए हैं और अब पंजाब में मान साहब बनवा रहे हैं, भगवंत मान जी, वैसे बनने लगेंगे यहां पे। इसलिए वो सोच रहे हैं कि मुख्यमंत्री बदल दो, फिर मंत्री बदल दो। अब हमें मंत्री और मुख्यमंत्री बदलने की बात नहीं करनी, हमको तो बात करनी है स्कूल बदलो, अस्पताल बदलो। ये जो रोज पेपर लीक होता रहता है, पेपर फूटता रहता है, इस परंपरा को बदलो।
ये धंधेबाज जो खुले घूमते रहते हैं पेपर फोड़ने वाले, इनको बदलो। ये जो महंगाई बढ़ती जा रही है और महंगाई को रोकने की जगह हमारे दूध पे भी टैक्स लगा देते हो। हम अपनी माता बहनें, अपने भाई, सब किसान, सब लोग मिलकर थोड़ा थोड़ा दूध खरीदते हैं अपने बच्चों को पिलाने के लिए, और एक गिलास दूध पे आपको पता है कितना टैक्स लगता है? अगर घर में 2 बच्चे हैं तो 2 रुपए का टैक्स दे रहे हो रोजाना। ये मत सोचना। अभी जो यशोदान भाई बोल के गए ना कि सारे सरकारी स्कूल 5 साल में ठीक करा देंगे, आप केजरीवाल को एक मौका दो। सारे सरकारी अस्पताल ठीक करा देंगे, केजरीवाल को मौका दो। मोहल्ला क्लिनिक खोल देंगे मोहल्ले गांव गांव में, केजरीवाल को मौका दो। हर महिला को 1000 रुपए महीना सम्मान राशि मिलने लगेगी, केजरीवाल को मौका दो। 10 लाख नौकरियां सरकार देगी, केजरीवाल को मौका दो। और जब तक नौकरियां नहीं देगी 3000 रुपए का बेरोजगारी भत्ता हर एक नौजवान को मिलेगा, केजरीवाल को मौका दो। ये जो अभी सुदान भाई बोल के गए, ये बीजेपी वाले मजाक उड़ाते हैं कि केजरीवाल जी तो फ्री की रेवड़ी बांटते हैं, इतना पैसा कहां से आएगा? दिल्ली का उदाहरण उठा के देख लो, और दिल्ली छोड़ दो, अपने घर का उदाहरण उठा के देख लो। सुबह जब सो के उठते हो, ब्रश करने जाते हो ना बाथरूम में, करते हो ना? उस ब्रश की वो जो पेस्ट होता है, उस पेस्ट की कीमत उठा के देख लेना। अगर 50 रुपए का वो ब्रश, वो पेस्ट है, तो उसमें कम से कम 5 रुपए 6 रुपए टैक्स दे के लेके आए हो, वहां से आएगा ये पैसा। और कहां से आएगा? इनके पिताजी के घर से थोड़ी आएगा, जनता का पैसा है। पेस्ट करने के बाद नहाने जाते हो, साबुन की टिक्की यूज करते हो, 20 रुपए की साबुन की टिक्की पे कम से कम 4 रुपए का टैक्स दे के आते हो, वहां से आएगा यह पैसा। अपने बच्चों के लिए ब्रेड खरीद के लाते हो, बिस्किट खरीद के लाते हो, टॉफी खरीद के लाते हो, चॉकलेट खरीद के लाते हो, कपड़े खरीद के लाते हो, उस पे टैक्स दे के आते हो। अभी घर में जाओगे, बिजली का बल्ब जलाते हो, बिजली के रेट पे अगर 1 रुपए की बिजली जलाते हो तो 10 पैसा टैक्स भी देते हो, 20 पैसा टैक्स भी देते हो। और ये मत सोचना कि मनीष सिसोदिया कह गया था कि बिजली पे भी टैक्स देते हो इसलिए लाइट बंद कर देते हैं, अब टैक्स देना बंद कर देते हैं सरकार को। कर नहीं पाओगे, क्योंकि बिजली का स्विच बंद कर दोगे तो पंखा तो चलाओगे। जब तक सर पे पंखा चलता रहेगा टैक्स देते रहोगे सरकार को। और फिर कोई बीजेपी वाला आएगा, कहेगा जनता को फ्री की रेवड़ी नहीं देनी चाहिए, तो इस बार पूछ लेना कि टूथपेस्ट से लेकर, साबुन से लेकर, बिजली, पानी, दूध, सब चीज में टैक्स दिया है, वो पैसा लेके कहां जा रहे हो ये बताओ। उससे लेके आओ हमारे लिए अच्छे स्कूल, उससे लेके लिया हमारे लिए अस्पताल। दिल्ली में भी लोग यही कहते थे। 7 साल पहले सरकार बनी, वहां पे लोग कहते थे पैसा कहां से लाओगे, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, स्कूल बनवा देंगे, अस्पताल बनवा देंगे, पैसा कहां से लाओगे? ईमानदारी से काम करना शुरू किया। यही पैसा जो इकट्ठा होता है ना, जो मैंने बताया, ये सारा पैसा ईमानदारी से इकट्ठा करना शुरू किया। पहले 30,000 करोड़ रुपए इकट्ठा होता था, अब 75,000 करोड़ रुपए इकट्ठा होता है दिल्ली में। टैक्स नहीं बढ़ाया, टैक्स कम किया, ईमानदारी से इकट्ठा किया, चोरी रोक दी, चोरी रोक दी, पैसा खूब हो गया। और ये जो अभी बता रहे थे यशोदान भाई, सड़क खा गए, नाली खा गए, पानी पी गए, ये सारा पैसा बचाया वहां पे। और आज दिल्ली सरकार, यहां तो गुजरात में कहते हैं ना भाजपा वाले, डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। ये डबल इंजन की सरकार वरकार कुछ नहीं है, डबल चोरी करने वाली सरकार है। डबल इंजन की सरकार का मतलब है दुगने गति से काम करना चाहिए, दुगने गति से स्कूल बनवाने चाहिए थे, दुगने गति से अस्पताल बनवाने चाहिए थे, नहीं किए, दोगुने गति से चोरी करते हैं। यहां तो पैसा ज्यादा आना चाहिए था, लेकिन गुजरात सहित पूरे देश का हर एक राज्य कर्जे में डुबा रखा है इन लोगों ने। केवल और केवल दिल्ली सरकार ऐसी सरकार है
जो जनता के ऊपर कोई टैक्स नहीं बढ़ाती और फिर भी फायदे में चल रही है, ज्यादा पैसा रहता है सरकार के पास में, वहां से आता है। तो आज मैं आपके बीच में यही कहने आया हूं कि मेहनत करके जो यशोदान भाई ने जितने बातें की, ये अरविंद केजरीवाल जी की गारंटी है। बदलाव के लिए इनके बारे में बात करना शुरू कर दीजिए। बदलाव इस चीज का नहीं कि नेता बदलने और मंत्री बदलने, बल्कि स्कूल बदलने हैं, अस्पताल बदलने हैं, रोजगार बदलना है, पेपर लूट रोकना है, महंगाई को रोकना है, और नेता अमीर होती रहे, नेता अमीर होते रहे और जनता गरीब होती रहे, इस परंपरा को रोकना है। ये इसके लिए बदलाव चाहिए। और इस परिवर्तन के साथ साथ जब से आपने मूड बनाया है, मैंने आपको बताया, जब से मूड बनाया है, भारतीय जनता पार्टी के नेता ये नहीं कहते हम आपके लिए स्कूल बनवा देंगे, वो कहते हैं केजरीवाल खराब है। केजरीवाल जी कहते हैं आपके लिए स्कूल बनवाएंगे, ये केजरीवाल को गाली देने लगते हैं। केजरीवाल जी कहते हैं हम अस्पताल बनवाएंगे, ये केजरीवाल को गाली देने लगते हैं। ये केजरीवाल जाके कहते हैं मैं पेपर फूट रोकवा दूंगा, पेपर फूट होना बंद हो जाएगा, ये केजरीवाल जी को गाली देने लगते हैं। जब जब केजरीवाल जी कहते हैं कि सरकार को ये करना चाहिए, हमने ये कर दिया दिल्ली में, हम पंजाब में ये कर रहे हैं, गुजरात में एक मौका दे दो, हम ये करके दिखा देंगे, ये भारतीय जनता पार्टी वाले और कांग्रेस वाले मिलके केजरीवाल को गाली देने लगते हैं। अब इन गाली पार्टियों को छोड़ दो, अब स्कूल बनाने वाली, अस्पताल बनाने वाली पार्टी लेकर आओ। पहली बार आप लोग देख रहे हो अमित शाह जी को, कब से जानते हो? 27 साल से तो बीजेपी को देख रहे हो। कभी आपने देखा कि अमित शाह जी का कोई फोटो स्कूल में जाते हुए आया हो? लेकिन जब आपने कहा कि इस बार हम स्कूल बनाने वाली पार्टी को चुनने वाले हैं, तो अमित शाह जी दिल्ली से आए दौड़े दौड़े, एक स्कूल में फोटो खिंचवाया, मित्रों मैं भी स्कूल बनवा रहा हूं। अभी तो केजरीवाल जी की राजनीति के पैर पड़े हैं। जिस दिन जनता ने केजरीवाल जी को वोट डाल दिए, केजरीवाल जी को मौका दिया, स्कूल में भर्ती करवा लेंगे अमित शाह जी अपने आप को। बोले अब तो पढ़ना भी पड़ेगा, होने वाला है। आपने कभी देखा अमित शाह जी का कोई फोटो? भाजपा के भी कुछ कार्यकर्ता भेजे होंगे, आप लोग देख लो, बीजेपी के कार्यकर्ता रिपोर्ट करने के लिए 2-4 भेजे होंगे, आप लोग देख लेना। अमित शाह जी को आपने कभी स्कूल में जाके कोई उद्घाटन करते हुए, कोई कमरा खोलते हुए, कोई बोर्ड खोलते हुए देखा? नहीं देखा होगा। लेकिन केजरीवाल जी के डर से पहली बार अमित शाह जी स्कूल गए और वहां पे फोटो खिंचवाया और सोशल मीडिया पे डाला। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, बच्चे ही नहीं थे वहां पे। तो ये राजनीति बदलने की ताकत केजरीवाल जी में है कि आज स्कूलों पे बात होने लगी है, आज अस्पतालों पे बात होने लगी है। लेकिन ये काम नहीं करेंगे, केवल झांसा देते रहेंगे। और ये लोग मिलके, कांग्रेस और बीजेपी, चुनाव से पहले केजरीवाल जी के खिलाफ, यशोदान गढ़वी के खिलाफ, मेरे खिलाफ, बीजेपी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ इतने झूठ बोलेंगे, इतने झूठ बोलेंगे कि इनका जबान थक जाएगी, लेकिन ये थकेंगे नहीं। पर आप चिंता मत करना, सच्चाई से लड़ रहे हैं, ईमानदारी से लड़ रहे हैं। रोज टीवी पे इनके झूठ को देखते रहिए, बटन झाड़ू पे दबाना है। आप 100 लोग जोड़ते रहिए, 100 लोग जोड़ते रहिए, 100 लोग जोड़ते रहिए। हर जोड़ा हुआ आदमी आपके बच्चे के स्कूल के लिए जुड़ेगा। हर जोड़ा हुआ आदमी आपकी बहनों, हमारी बहनों की जेब में 1000 रुपए महीना डालने के लिए, बेरोजगारों के खाते में 3000 रुपए महीना डालने के लिए जुड़ेगा। और जो कर्मचारी यहाँ हैं, और आपके घर से ही आते हैं कर्मचारी, कोई आसमान से थोड़ी आते हैं। सारे सरकारी कर्मचारी, चाहे पुलिस वाले हों, चाहे अफसर हों, हमारे आपके घरों से आते हैं। ये ऐसी सरकार है आज भारतीय जनता पार्टी के, इनको इतनी निर्लज्जता है, डर नहीं लगता इनको कि कर्मचारियों के लिए भी कुछ नहीं करते हैं। बेचारे कर्मचारी अपनी तनख्वाहों के लिए लड़ते हैं, उनको पूरी तनख्वाह नहीं देते, तरह तरह के बहाने बनाते। केजरीवाल जी ने कहा है कि एक एक कर्मचारी को जिसको जितना हक है उसकी पूरी तनख्वाह दी जाएगी सरकार आने के बाद में। किसी के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। पुलिस वालों से लेकर डीटीसी कर्मचारी, यहाँ के बस के कर्मचारियों तक, सबको पूरी तनख्वाह दी जाएगी। बस आपसे एक ही विनती है कि अब मंत्री बदलने वाले इनके झांसों में छोड़ देना। बस इस बार तो स्कूल के लिए परिवर्तन लाना है और केजरीवाल जी को एक मौका देके देखना है। भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। सर, हमारा ऑब्जेक्टिव एजुकेशन के लिए ऑब्जेक्टिव स्ट्रॉन्ग है। हमें
स्कूलें अच्छे बनाने हैं, एजुकेशन अच्छा देना है। तो इस पवित्र मौके पे हमें